हर एक फील्ड में लड़की आ रही है और बहुत डेवलपमेंट हो चुका है सोच में भी। पहले हमारी अपनी सोच बदलनी चाहिए। रह गई लड़कियों की बात कि उन्हें ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कोई भी मार्शल आर्ट हो, कोई भी वो हो, लड़की को ज़रूर करना चाहिए। उसका दो बेनिफिट है, एक तो वो हस्त पुष्ट रहेगी, दूसरा उसका माइंड बिल्कुल शार्प रहेगा, तीसरा वो जैसे हमारी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, क्या असामाजिक तत्वों के लोग आकर के बहुत सारी चीज़ों को ऐसे दे देते हैं, जैसे हमारी निर्भया रही और हमारे बहुत से ऐसे नोज़ जो हमने सोचे भी नहीं थे इस तरह के हुए हैं। तो हम उसमें चाहते हैं कि अवेयरनेस के तौर पे हर एक लड़की को ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं नेपाल टीम से इतनी लड़कियां आई हैं हमारे पास में, इजिप्ट से आए हैं और अमेरिका से आए हैं। आप लोगों का वेलकम है हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर। हम पिछले 5-6 सालों से ये टूर्नामेंट हर बार ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अदर कंट्रियों को हम इनवाइटेड करते हैं। इस पहले हमने 2 कंट्रियों से शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद में 3 हुई, फिर 4 हुई। आज हमारे यहाँ 9 कंट्री आई हैं और 9 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद में मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट 1 डे कंप्लीटेड हूँ। उसके साथ साथ मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं ये जो पूरा मतलब फोकस है, सेटअप हमारी ही एकेडमी करती है, ठीक है, जो हमारी AFTI है वो करती है इसको। और हम मोटिवेशन ये करना चाहते हैं कि हम इंडिया में इसलिए सबसे पहले तो इंडिया में इसलिए चैम्पियनशिप करना चाहते हैं कि हमको पता चलनी चाहिए कि अदर स्टेट में कैसे प्लेयर हैं या अदर कंट्री में कैसे प्लेयर हैं, ठीक है। जब आप आपस में ही कर लोगे, जैसे हम मैं और मेरी ही एकेडमी ही आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि गेम कैसा जा रहा है। ताइक्वांडो जो गेम है, जो यहाँ का आज का यह इसकी चैम्पियनशिप है, वो कोरिया की है। हाँ जी, और इसमें कोरिया वालों ने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारे इंडिया में गर्ल्स स्पोर्ट्स में थोड़ा कम रहती है, उनको क्या करना चाहिए कि मतलब जो पेरेंट्स है वो थोड़ा उनको स्पोर्ट्स में लाए? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी पहले वो सोचती थी कि भाई लड़कियाँ सिर्फ घर के चूल्हे तक ही सीमित रहें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर एक फील्ड में लड़की आ रही है और बहुत डेवलपमेंट हो चुका है सोच में भी। पहले हमारी अपनी सोच बदलनी चाहिए। रह गई लड़कियों की बात कि उन्हें ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कोई भी मार्शल आर्ट हो, कोई भी वो हो, लड़की को ज़रूर करना चाहिए। उसका 2 बेनिफिट है, एक तो वो हस्त पुष्ट रहेगी, दूसरा उसका माइंड बिल्कुल शार्प रहेगा, तीसरा वो जैसे हमारी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, क्या असामाजिक तत्वों के लोग आकर के बहुत सारी चीज़ों को ऐसे दे देते हैं, जैसे हमारी निर्भया रही और हमारे बहुत से ऐसे नोज़ जो हमने सोचे भी नहीं थे इस तरह के हुए हैं। तो हम उसमें चाहते हैं कि अवेयरनेस के तौर पे हर एक लड़की को ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं नेपाल टीम से इतनी लड़कियां आई हैं हमारे पास में, इजिप्ट से आए हैं और अमेरिका से आए हैं। जितनी भी कंट्री हैं, लड़कियां बहुत भारी तादाद में आई हैं, क्योंकि हम अवेयरनेस होते हैं और हमारा इंडिया वाला कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस अब हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब कोई लड़कियों को रोकथाम करता है, बाकी आप में जज्बा होना चाहिए करने का। वो कहते हैं ना सर कि अगर आप नहीं चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा, और आपने चाह लिया, आपने ठान लिया कि हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताइए, ये कहीं ना कहीं जैसे मतलब अगर गर्ल्स इसमें आती है तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस में भी थोड़ा यूज हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कि कोई भी आप मार्शल आर्ट उठा लीजिए, एक तरीका है। वो कहते हैं ना, इस रास्ते अनेक ईश्वर एक, तो वही वाली बात है। आप सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, आप आत्मनिर्भर हर चीज़ से बन सकते हैं, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे जूडो हो, चाहे कुछ में। हमारा फोकस ताइक्वांडो का इसलिए क्योंकि मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, सेल्फ डिफेंस प्लेयर भी हूँ, तो बस हमें अपना डिफेंड करना आना चाहिए बस। और रह गई बात यहाँ पर करना, तो पार्टिसिपेट ही करना बहुत बड़ी बात होती है, जीतना इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आपने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद में आप जीत गए तो आपकी खुशी दुगनी हो गई है। बस ये बताइए, जैसे इंडियन फेडरेशन है जो जी, इसमें थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इंक्लूड रहती है, फिर सिर्फ फेडरेशन ही कराती है? देखिए हमारी जो फेडरेशन है, उनके जो मतलब फादर ऑफ फेडरेशन है वो हमारे मास्टर जितेंद्र सर हैं, और उन्होंने अभी तक फ़िलहाल जब तक मेरे को 7-8 साल हो गए हैं उनको ये देखते देखते, वो जो भी कंट्री बुलाते हैं
अदर कंट्री जितनी भी है उसमें गवर्नमेंट का अभी कोई रोल नहीं है, वो सर अपने आप से पे करते हैं, चाहे वो रेंटेबल आपका स्टेडियम का हो गया, फूडिंग का हो गया, एक्यूपमेंट का हो गया, या फिर उसका नाम क्या है, आप छोटी छोटी चीज़ें से लेके बड़ी चीज़ें बनती है सर, तो वो सब यही करते हैं। बैनर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करके जितेंद्र सर अपने बलबूते पे चैम्पियनशिप करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई इंडिया अवेयरनेस की तरफ को जाए। तो मैं यही चाहूँगी कि भाई हमारी जो सरकार है उससे भी यही कहेंगे कि भाई आप भी, अगर आप भी अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब सर कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसमें ना बेटियां बचा भी रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, और उसके साथ साथ मास्टर जितेंद्र सर जैसे बहुत महापुरुष बहुत कम मिलेंगे आपको, जो अपने रेवेंस पे अपने खर्चे पर बाहर की टीमों को बुला करके और यहाँ पर गेम कराते हैं। और गेम कराने के बाद में मैं तो यही कहूँगी कि उनसे बड़ा लड़कियों के लिए अभी तक मार्शल आर्ट के अंदर कोई भी वेल विशर नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी उनको बहुत बहुत बधाई है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये जो ये कदम उठाया है उन्होंने, तो उस कदम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही शायद हमारी जो यहाँ की फेडरेशन के साथ में मिल कर के हमारी जो आपका ये बोलते गवर्नमेंट है वो भी इसको काम को अवेयरनेस को आगे बढ़ाए, ताकि इनका भी मनोबल ना गिरे, ये भी जो अपने लेवल पे कर रहे हैं और लेवल पर जाए फर्स्ट है। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना, इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, ठीक है ना, इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया थी, अब भी सोने की चिड़िया, बस उसे पॉलिश करने का टाइम आ चुका है और वो हम ज़रूर कर रहे हैं। उस कार्यरत में जितेंद्र सर के साथ में जो भी काम होगा, जैसा भी होगा, वो मैं 100% अपना दूंगी। आप लास्ट मैसेज कुछ देना चाहेंगे गर्ल्स को जो थोड़ा इसमें आए, थोड़ा लास्ट मैसेज कुछ दो? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना फोकस पढ़ाई की तरफ को, क्योंकि लड़की एक ऑलराउंडर होती है, होते लड़के भी हैं, पर लड़कियों को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। लड़कों को लड़कियों को ना किसी से है ना सपोर्ट लेकर धक्का लगता है। लड़कों को तो सभी लोग धक्का लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं ना, थोड़ी सोच ऐसी है कि मतलब लड़का ही मतलब सृष्टि को चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी उसी हिसाब से भागीदार है। तो लड़कियों को भी आगे एफर्ट लगाओ। जो एफर्ट मास्टर जितेंद्र सर लगा रहे हैं, वही एफर्ट हर एक घर के फादर को, मदर को ये सोचना चाहिए, हर एक ब्रदर को सोचना चाहिए कि वो एफर्ट वो लगाएं, और अपनी कुछ, चाहे एक बहन हो, चाहे दो बहन हो, चाहे तीन बहन हो, चाहे अपनी वाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, एज स्पोर्ट्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, पढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आप सिर्फ चाह बनाओ, और जब वो चाह बना रही है तो मैं चाहती हूँ उसकी फैमिली, उसका देश, उसकी कंट्री और उसके आस पड़ोस जो कुछ भी है उसको उसके लिए आगे बढ़ाए, ना कि उसका पैर पकड़ के खींचे। मैं तो यही कहूँगी लड़कियों से, आप घर से बाहर निकलो। आप अगर अपने लिए दरवाजे के लिए एफर्ट खोलोगे कि हाँ मुझे ये दरवाज़ा खोलना है, तो उसी हिसाब से आपके साथ में संगठन जुड़ता चला जाएगा। और मैं फिर लास्ट में यही कहूँगी कि मास्टर जितेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हम जैसी लड़कियों को, जो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, उनको वो अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। जितेंद्र सर पिछले 7-8 सालों से अपने ही आप करते हैं इस चीज़ को, और ये इसके लिए उनको हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से। और जैसा भी है, और भी लोग हैं और भी लड़कियां हैं जो जुड़ते हैं। और मैं कहती हूँ एक ही कंट्री नहीं, जो हमारी अदर कंट्री और भी हैं, वो भी आएँ और एक्सपीरियंस करें कि इंडिया वाकई सोने की चिड़िया है, और मास्टर जितेंद्र सर जैसे हीरा इंडिया के अंदर मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मंजू जी, टेकिंग योर टाइम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।